नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन हम आज बात करेंगे विश्व मधुमेह दिवस पर, यानी डायबिटीज़ डे। क्योंकि जो बच्चे हैं उन्हें आगे चलकर बड़ा होना है और दुनिया की 50 मिलियन से ज़्यादा वयस्क आबादी इस वक्त मधुमेह के ख़तरे में, यानी आधे से ज़्यादा जो युवा हैं वो मधुमेह के ख़तरे से जूझ रहे हैं। ये बीमारी पहले उम्र दराज लोगों को होती थी, लेकिन अब 18 से 50 तक के नौजवान युवाओं और अधेड़ों को भी ये डायबिटीज़ होने लगी है। इतना ही नहीं, 1 माह के शिशु से लेकर 18 वर्ष तक के वयस्क टाइप 1 डायबिटीज़ का खतरा उठा रहे हैं। और जो कि आनुवांशिक हो सकता है, जो आनुवांशिक है उसका इलाज केवल यही है कि उसे लगातार इंसुलिन दिया जाए। लेकिन जो आनुवांशिक नहीं है उसका कारण हमारी जीवन शैली है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, हमारे भोजन में तेल, फैट्स, शक्कर, एनिमल प्रोटीन ये सब बढ़ चुका है और ये अब हमें मौत की तरफ धकेल रहा है। एक तरफ लगातार कई घंटों की सिटिंग और दूसरी तरफ हाई कैलोरी भोजन टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण है। इन हालातों में दुनिया भर में टाइप 2 डायबिटीज़ महामारी की तरह फैलने लगा है। और कमाल की बात यह है कि थोड़ी सी सावधानी से इससे बचा जा सकता है। तो ये मौत का शिकंजा कसने वाला डायबिटीज़ कितना खतरनाक है ये जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। आज विश्व मधुमेह दिवस है और इस वर्ष विश्व मधुमेह दिवस की थीम है मधुमेह देखभाल तक पहुंच। भारत में डायबिटीज को लेकर लेसेंट के हालिया शोध के आंकड़े डराने वाले हैं। इसमें सामने आया है कि भारत की 10.1 करोड़ आबादी डायबिटीज से ग्रसित है और 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटीज है। प्री डायबिटीज ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें भविष्य में डायबिटीज होने की आशंका बेहद ज्यादा होती है। यानी भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा डायबिटीज की चपेट में आ सकता है और ये महामारी है। चिंता की बात यह है कि भारत तेजी से दुनिया का डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है। 2019 में जहां भारत में डायबिटीज के 7 करोड़ मरीज थे, अब इस संख्या में 44% तक का उछाल आया है। शोध में कहा गया है कि भारत की 15.3% आबादी कम से कम 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटीज है। भविष्य में डायबिटीज होने के खतरे को प्री डायबिटीज कहा जाता है। ये आंकड़े पूर्व में डायबिटीज को लेकर लगाए गए अनुमानों से काफी अधिक है, जिसने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया। विश्व में मधुमेह से पीड़ित होने वाले हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। आमतौर पर मधुमेह के 90.95% रोगी टाइप 2 से पीड़ित होते हैं। अच्छी बात यह है कि टाइप 2 मधुमेह है या डायबिटीज को रोका जा सकता है। अच्छा खान पान, दिनचर्या, नियमित व्यायाम इसको रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीके हैं। लेकिन क्या हम इन तरीकों को अपना रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक में देखी जा रही है और अब तो तेज़ी से हम देख रहे हैं इसमें एज कोई मैटर रह ही नहीं गया है। और इसका कारण कई बार आपका लाइफस्टाइल बताया जाता है, तो कई बार हेरिडिटरी यानी जेनेटिक भी हो सकता है। लेकिन डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है? देखिए अब क्योंकि दिनचर्या आपकी इस तरह की होगी कि पहले फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी हो जाती थी, घर का काम, भागा दौड़ी, ऊपर नीचे चढ़ना, लेकिन अब 9 से 10 घंटे लोगों का सिटिंग एक ही पोजीशन पर बैठे रहने का काम होता है। तो मधुमेह का खतरा ज़्यादा बढ़ने लगा है। आजकल की दिनचर्या में परिवर्तन के हिसाब से भी हम इससे बच सकते हैं। खान पान में अगर परिवर्तन किया जाए, आपने कंट्रोल किया, आपने अच्छी डाइट ली, तो भी ये चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन और भी क्या सलाह हो सकती है, हम एक्सपर्ट से जानेंगे। आज विश्व मधुमेह दिवस है, तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे परिचय करा देती हूँ। आज उन्हीं से जानेंगे कि वो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं। डॉक्टर JP पालीवाल चिकित्सक है हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर मनोज सिंह चिकित्सक है हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। रजनी कलौसिया जी डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ी है, मैडम आपका भी स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर JP पालीवाल आपसे मैं शुरुआत करूंगी। और मधुमेह दिवस है, वैसे तो बहुत सारे दिन होते हैं जब हम देखते हैं कि जब अगर एक दिन का भी आकलन लगाइए तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आपको मधुमेह के पेशेंट ना दिखाई दें।
तो पेशेंट्स तो हैं और बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अब एज का कोई मैंडेटरी रह नहीं गया है कि इतने एज के बाद ही डायबिटीज़ होता है। छोटे बच्चों को भी हम देख रहे हैं इंसुलिन लेते हुए, तो बड़े वयस्कों को भी हम देख रहे हैं, बुजुर्गों को भी हम देख रहे हैं डायबिटीज़ का शिकार होते हुए। लेकिन आज के दिन क्या आप दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि आज मधुमेह दिवस है और इस मामले में जागरूकता की आवश्यकता उतनी ही ज़्यादा है जितना ये समझने की डायबिटीज़ है क्या और ना हो इसके लिए भी जागरूकता की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, पालीवाल साहब। पारुल जी, पहले तो आपको और दर्शकों को सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। विश्व डायबिटीज दिवस पर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि डायबिटीज वाले मामले में यदि हिंदुस्तान की बात करें तो वर्ल्ड के जितने भी 192 डेज है इसमें इंडिया इट्स अ कैपिटल ऑफ द डायबिटीज। यदि हम यहाँ की बात करें तो लगभग हर चौथा व्यक्ति या तो डायबिटिक या प्री डायबिटिक स्टेज में आ चुका है। प्री डायबिटिक उसे कहा जाता है कि आने वाले कल में यदि उसमें खान पान, दिनचर्या और अपने व्यवहार और वातावरण में और अपनी दिनचर्या के साथ साथ अपनी दैनिक गतिविधियों में यदि परिवर्तन नहीं किया तो निश्चित तौर पर उसे डायबिटीज हो जाएगी। उसको प्री डायबिटिक कहा जाता है। सामान्य तौर पर डायबिटीज के मामले में ये देखा गया है कि पहले जिस तरह बच्चों को बचपन से ही खेलकूद और बाकी व्यवस्थाएं रहती थी, आजकल हमारे बच्चे दिमागी गेम सिर्फ मोबाइल पर खेलते हैं। बच्चों को यदि हम देखें तो 10 में से 9 बच्चे आज की तारीख में मैदान में नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ घर के मैदान में वहां दिखेंगे जहां पर या तो टीवी लगाओ या फिर उनके पेरेंट्स के टेलीफोन या मोबाइल फोन उनके हाथ में रहते हैं जिस पर वो गेम खेलते रहते हैं। ये जिस तरह की शुरुआत है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत भयावह दृश्य होगा अगले 1 या 2 दशक में डायबिटीज के लिए मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान में। क्योंकि यदि हम बच्चों की दिनचर्या के बारे में देखें तो शुरुआत से ही उनका खेलकूद और खान पान दोनों बिगड़ा हो रहा था। खेलकूद की तरफ उनका ध्यान नहीं होता, पेरेंट्स बोलते हैं तो जाते नहीं है, और उसके साथ खान पान की यदि बात करें तो कम बच्चे होने के कारण बच्चे जिद्दी हो गए और माँ बाप भी उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में उन पर, उनके खान पान पर सही और ठोस नियंत्रण नहीं रखता है और आप खान पान का अनुशासन नहीं रख पाते। यदि हम अभी जो त्योहार निकला उसकी बात करें, जो दीपावली त्योहार था, इस दीपावली त्योहार पर भी देखें आप कितना मिठाई का कारोबार और कितनी मिठाइयां हमारे चारों तरफ आई थी। उसी से देखकर लग सकता है कि क्या ऐसी परिस्थिति में यदि हम अपनी जुबान पर और अपने काम पर लगाम नहीं रखेंगे तो हमें डायबिटीज होना निश्चित है। और आज हिंदुस्तान में हर चौथा व्यक्ति डायबिटीज को लेकर चिंतित भी है और पीड़ित भी है। बिल्कुल। और जब आपको अगर डायबिटीज़ जिन्हें होती है उनसे पूछे कि वो किस तरह से लाचारी का अनुभव करते हैं कि सब कुछ सामने होते हुए भी वो नहीं खा सकते हैं। कोई भी चोट उन्हें लग जाए तो लोगों की चोट 2 दिन में 3 दिन में घाव भर जाता है, लेकिन जिन्हें डायबिटीज़ होती है उनकी चोट काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहती है। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मनोज साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से। और आपसे अब मैं समझने की कोशिश करूँगी कि डायबिटीज़ जो अब हम देख रहे हैं कि एक बड़े स्वरूप में हमें दिखाई दे रहा है कि लोगों तक पहुंच रही है, और कई बार तो लोग इसके सिम्टम्स पहचान ही नहीं पाते हैं। बहुत समय के बाद जब उनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर कहीं वो चक्कर खाकर गिर गए तब जाके उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो उसे बहुत लाइटली लोग ले रहे हैं, उतना ऐसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मनोज सर, देखिए, सबसे पहला कारण जो बताया कि भारत में सबसे ज्यादा जो डायबिटिक कैपिटल बन रहा है उसका कारण भारतीय खान पान शैली है। जी जी। भारतीय के डाइट में लगभग 60% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन बहुत कम होता है। रोटी चावल हमारे यहाँ का खाने का मुख्य घटक है जी। मतलब मैंने कई लोगों के देखा, थाली में जरा सी आधी कटोरी सब्जी होगी, आधी कटोरी दाल होगी और 4-6 रोटियां होंगी, इससे खाते हैं वो। तो सबसे पहला जो ट्रेंड चला आ रहा है कार्ब हमारे हिंदुस्तानी डाइट में, जबकि अपन यूरोपियन डाइट देखेंगे तो उनका पर डे जो कार्ब डाइट कंजम्पशन होता है वो 100-200 ग्राम से ज्यादा नहीं होता। हमारे यहाँ 400, 500, 600 ग्राम तक एक एवरेज डाइट में कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है। तो पहली चीज तो ये है कि हमें डाइट के लिए जागरूक रहना चाहिए। अपने साथ डायबिटिशियन भी है, डाइटिशियन है, वो भी बताएंगी। तो कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने बताया लेट स्टेज में आता है, डायबिटीज का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये सिम्टम फ्री है। इस डायबिटीज से कोई भी तकलीफ, दर्द, परेशानी नहीं होती है। परेशानी तब होती है जब डायबिटीज बढ़ के आपके किसी आर्गन को डैमेज करती है। जी सर। अगर आपकी किडनी को डैमेज करेगी तो किडनी से संबंधित परेशानी होगी, आईज को डैमेज करेगी तो आई से संबंधित परेशानी होगी, हार्ट को डैमेज करेगी तो हार्ट से परेशानी होगी। मतलब जब तक सिंपल डायबिटीज रहती है, इसमें कोई सिम्टम, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए आदमी जी भर के इसके प्रति लापरवाह रहता है। आदमी परवाह उसी की करता है जो उसको तकलीफ देता है। डायबिटीज को साइलेंट किलर इसीलिए बोला जाता है कि इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। इवन हार्ट अटैक भी होता है तो डायबिटीज वाले को बिना दर्द का हार्ट अटैक होता है।
तो उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, मुझे जाके चेकअप कराना चाहिए, मैं अपना कार्डियक चेकअप करा लूं। उसको हल्के फुल्के हार्ट अटैक के पेन ही नहीं होता, तो क्योंकि तकलीफ नहीं होती इसलिए हम जागरूक नहीं होते। तीसरी चीज जो आपने बताई कि अगर हम देखा जाए डायबिटीज के मैनेजमेंट में, तो एक तरह से कहना चाहिए कि जैसे साइकिल रिक्शा होता है, 3 पहिए हैं, अगर तीनों पहियों का संतुलन होगा तो रिक्शा सही चलेगा, नहीं तो अगर एक पहिया भी पंचर हो गया, गड़बड़ हो गया, टेढ़ा हो गया तो नहीं चलेगा। 3 पहियों में एक है मेडिसिन, दूसरी है डाइट और तीसरी है एक्सरसाइज। एक आम धारणा यह है कि डॉक्टर साहब ने गोली लिखी, मैंने गोली खा लिया, मेरी डायबिटीज ठीक, अब मुझे कुछ और नहीं करना। डॉक्टर साहब ने जैसा पर्चा दिया, जैसा दिया, मैंने पूरी सलाह मान ली, उनकी गोली दवाई पूरी ले रहा हूँ। दवाई चल रही है, हाँ चल रही है, जबकि दवाई के साथ में डाइट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और डाइट के साथ आपकी जीवन शैली, दिनचर्या भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आज अगर 10 कदम पे दूध लेने भी किसी को जाना होता है, 25 कदम भी, तो वो स्कूटर से जाता है, दूध लेके आ जाता है। हमारी हैबिट ये भी नहीं है कि हम 25-50 कदम भी पैदल चलें। बिल्कुल ये जो जीवन शैली है, पहले अगर गांव में देखा जाए तो 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर दूर खेत तक पैदल ही जाते थे। ये सब सिस्टम था ही नहीं गाड़ी का। और ये अब आज की तारीख में कहीं भी जाना है बिना गाड़ी के, घर के बाहर, जिस दौर में हम हैं, बहुत सारी चीजों में अब हम परिवर्तन देख रहे हैं और हमारी लाइफस्टाइल ही कहीं ना कहीं और भी सारी चीजें, ना केवल मधुमेह, और भी सारी चीजें हमें जकड़ ले रही हैं। इसकी ओबेसिटी भी एक कारण है कि ओबेसिटी बढ़ती है तो भी आपको डायबिटीज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम देख रहे हैं थायराइड तो आजकल अमूमन 100 में से 99 लोगों को, 90 लोगों को होता ही होता है। मैं लौट रही हूँ मनोज जी आपके पास, हमारे साथ डाइटिशियन रजनी जी जुड़ी हुई हैं। रजनी जी, क्या एडवाइस करेंगे आप उन व्यूअर्स को जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर उनके घर में, परिवार में किसी न किसी को डायबिटीज़ है, तो वो किस तरह से ख्याल रख सकते हैं? और आज के लाइफस्टाइल में जिसमें लोग बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बाहर की हेल्दी डाइट, सो कॉल्ड हेल्दी डाइट, जिसे आप उन्हीं पुरानी चीज़ों से कंपेयर कीजिए तो बहुत अंतर होता है। और ये भी बताया जाता है कि आप जैसे हेल्दी समझ रहे हैं, दरअसल आपके घर में रखा हुआ दलिया भी बहुत हेल्दी होता है, जिसे आप रिप्लेस किनोवा से कर देते हैं। रजनी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैम, जैसे कि हमारा खाना पीना है और ये जिस तरह से हम लोग आजकल खाना पीना खा रहे हैं, मोस्टली हम बच्चों के डायबिटीज के बारे में बात करेंगे, तो उनको बहुत छोटी उम्र में डायबिटीज होता है और उसकी रीजन ये होता है कि हम उनको फैट फूड पर ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। मीन्स हम हर बार बच्चों को एक पैकेट दे देते हैं और सोचते हैं कि हो गया, इसका काम खत्म हो गया, अभी शांति से बैठ जाएगा। हम अपने पीछा छुड़ाने के लिए या अपना काम में व्यस्त होने के बाद उनको बिजी रखने के लिए कुछ से कुछ खाने के लिए दे देते हैं और मोस्टली हम उनको चिप्स, कुरकुरे, इस तरह की चीजें हम देते हैं और ये बहुत बड़ा रीजन है डायबिटीज के लिए आजकल के बच्चों में। ठीक है। अब वो बच्चे जो है वो उसको खाते हैं, उनको शरीर में जो है इंसुलिन की मात्रा जो है कम होती चली जाती है, उनकी भूख बढ़ती चली जाती है। वो खाना जो उनको डाइजेस्ट करना है वो नहीं हो पाता है प्रॉपरली। ठीक है। उनको खाने में हम घर की चीजें तो कम ही कम देते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा देते हैं। नहीं, लेकिन डायबिटीज के अगर पेशेंट हैं तो किन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं वो आप ये भी बताइए रजनी जी, जल्दी से। जी मैम, उनको आलू से बनी हुई चीजें या फिर जिस तरह से फ्राइड चीजें होती हैं वो नहीं खाना चाहिए, या फिर उनको चाय वाय से, शक्कर की जिसमें ज्यादा मात्रा होती है, मीठे से परहेज करना चाहिए। सारी चीजें तो हमको वैसे ही पता होती है कि हमको ये मीठे से बचना है, या फिर हमको प्रॉपर नींद लेनी है, या फिर हमको एक संतुलित आहार लेना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, ये चीजें करनी। अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि त्योहारों का सीजन है और लोग अपने मुंह को, जबान को कंट्रोल नहीं कर पाते। इस मामले में मिठाइयों को कैसे आप रिप्लेस करेंगे, या फिर कोई ऐसी चीज़ आप बताइए कि मिठाई की जगह हम भी गिफ्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें मिठाई देनी पड़ती है, कई बार नमकीन चीज़ें भी होती है, लेकिन मिठाई का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। रजनी जी। जी मैम, क्या बताएंगे आप मिठाई की जगह, और क्या हमारे दर्शक जो है इस दिवाली पर गिफ्ट करें एक दूसरे को और संकल्प लें कि जितना हो सके हेल्दी डाइट की तरफ वो मूव करें? हाँ जी जी, आप उनको फल दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट से बने हुए घर की मिठाइयाँ दे सकते हैं, घर का बना हुआ पकवान दे सकते हैं, और घर पे मम्मी दादी इनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनानी आती हैं, आप उनको उनसे वो बनवाइए, वो गिफ्ट कीजिए, वो ज्यादा हेल्दी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में वो भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि एक टाइम हम लोग वैसे साल भर ये सब चीजें नहीं खाते हैं, लेकिन जब सीजन आता है तो हम यही चीजें ज्यादा खाने लगते हैं, इतना खा लेते हैं कि साल भर की पूर्ति हो जाती है शरीर में। हो जाती है जी, बिल्कुल। इससे हमको ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो हमको वैसे तो अगर गिफ्ट ही करना है तो घर की बनी हुई चीजें, घर के बने पकवान ही गिफ्ट करने चाहिए।
डॉक्टर साहब, जाहिर है कि डाइट तो एक अहम किरदार निभाती ही है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी एक सवाल रजनी से भी किया कि अगर जेनेटिक है तो क्या ये मुमकिन है या 100% हो जाता है कि जो आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं उनमें ये कॉज हो सकता है? सर पालीवाल साहब। जी देखिए, डायबिटीज दो तरह की होती है। एक तो जेनेटिक डायबिटीज और जुवेनाइल डायबिटीज होती है, जिसमें जन्मजात बच्चा पैदा होता है तभी से उसको शुगर की बीमारी होती है, लेकिन अक्सर ये कुछ वर्षों के बाद ही पता लगता है जब बच्चे का विकास ठीक से नहीं होता। दूसरा, यदि माता पिता डायबिटिक हैं तो ऐसी कंडीशन में यदि पेरेंट्स में एक डायबिटिक है तो ये मान के चले कि 50% चांसेस आपके बच्चों को डायबिटीज होने के रहेंगे। और यदि मदर फादर दोनों डायबिटिक हैं तो फिर मान के चलिए कि लगभग 100% पॉपुलेशन में कहीं न कहीं डायबिटीज होने का या उनके बच्चों में 100% बच्चों में डायबिटीज होने के चांसेस रहेंगे। सिंगल पेरेंट 50%, ड्यूअल पेरेंट्स 100%। लेकिन उसके बाद वो बच्चा जो जिसके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, यदि उसने अपने पेरेंट्स की दिनचर्या के बारे में और उनकी लापरवाही या उनके खान पान या उनकी एक्सरसाइज के बारे में ठीक से ध्यान दिया, तो यदि वो बच्चा शुरू से ही संभल के चले और वो जैसे जैसे जवान होता जाए, बड़ा होता जाए, वैसे वैसे वो खासकर एक्सरसाइज के बारे में, डाइट के बारे में और साथ में मोटे तौर पर दवाइयों के बारे में भी बहुत अच्छे से ध्यान रखे, तो इन तीनों चीजों का संतुलित ध्यान रखने से वो एक अच्छा जीवन जी सकता है, लंबा जीवन जी सकता है, अपने पेरेंट्स से बेहतर जिंदगी जी सकता है। पालीवाल साहब, एक सवाल और कि कई लोगों से हमने सुना है कि हम आयुर्वेद की तरफ गए, हमारी डायबिटीज़ ख़त्म हो गई, हमने इतना एक्सरसाइज किया कि हमें अब एहसास ही नहीं होता कि डायबिटीज़ जैसी कोई चीज़ है। कई लोगों से हमने सुना है कि हमारी डायबिटीज़ तो जड़ से ख़त्म हो गई, लेकिन अब तक साइंस को हमने जितना समझा है, डायबिटीज़ क्या वाकई एकदम से ख़त्म होने वाली बीमारी है? इस बारे में डॉक्टर मनोज ने जो बोला मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। डायबिटीज कभी भी एक बार होने के बाद पूरी तरह समाप्त नहीं होती है। इसको नियंत्रित किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। और नियंत्रित करने के 3 तरीके होते हैं। स्वयं पर खान पान का नियंत्रण, स्वयं की दिनचर्या में किसी भी प्रकार का तनावग्रस्त जीवन ना हो उसके लिए नियंत्रण, स्वयं की उठने बैठने जागने सोने के समय का नियंत्रण, स्वयं की साथ में एक्सरसाइज या घूमना फिरना इस तरह का नियंत्रण, और साथ में यदि वो डायबिटिक है तो उसको डायबिटीज की दवाइयां लेने का नियंत्रण, ये बहुत जरूरी है। इसको नियंत्रित किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की तकलीफ से परे बीमारी होती है। इसमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, सिम्टम फ्री होती, ये साइलेंट किलर होती। इसलिए डायबिटीज में लोगों को अक्सर ये भ्रांति हो जाती कि उसकी शुगर ठीक हो गई। शुगर नियंत्रित हुई, ठीक नहीं। जैसे ही वो दवाइयां बंद करेगा और नियंत्रण छोड़ेगा, वो बीमारी फिर से बेलगाम होकर उस पर सवारी जरूर करेगी। लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल। मनोज साहब, जैसे मैंने अभी एक बार और भी बात रिपीट की थी कि कई लोग लापरवाही करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे बॉडी में अगर थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है या कुछ भी चेंजेस फील हो रहे हैं तो वो किसी भी तरह की जांच नहीं करवाते। हमने इससे पहले कई बार डेंगू को लेकर भी हमने जब चर्चाएं की तब भी हमने ये समझा कि काफ़ी स्थिति जब गंभीर हो जाती है तब डॉक्टर के पास, चिकित्सकों के पास जो मरीज़ है वो जाता है। मनोज साहब, शुरुआती सिम्टम्स क्या ही हो सकते हैं अगर हम ये जानना चाहें कि अगर जो दर्शक है वो समझ रहा है कि मैं हेल्दी तो हूँ लेकिन क्या मुझे भी डायबिटीज हो सकता है? देखिए, जो बताया था मैंने, ये सिम्टम फ्री होता है। अगर आपके अंदर सिम्टम आ चुके हैं इसका मतलब ये कि आपकी डायबिटीज बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत आगे तक जा चुकी है। बेस्ट ये है कि जैसी आपकी उम्र 30 साल होती है, उसके पहले भी करा सकते हैं, बट 30 साल के बाद तो हर साल आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, डायबिटीज की स्क्रीनिंग, ताकि आप डायबिटिक तक पहुंचने के पहले प्री डायबिटिक कंडीशन में आप उसको पहचान लें और लाइफ स्टाइल और डाइट से ही अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर लें, दवाइयों तक जाना ही ना पड़े। क्या होता है कि हम रेगुलर चेकअप कराते नहीं है, वही लाइफ स्टाइल, वही खान पान, वही दिनचर्या चलती रहती है और डायबिटीज बढ़ते बढ़ते, अगर डायबिटीज के कारण कोई सिम्टम्स या तकलीफ आ रही है, इसका मतलब ये कि आज की डायबिटीज बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो उस स्टेज पे नहीं पहुंचना चाहिए। हमको जांच तभी कराना चाहिए जब हमारी तकलीफ कम हो। दूसरी एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी रिसेंट एडवांसेस में रिवर्सल ऑफ डायबिटीज इज अ वेरी बिग चैलेंज। टाइप 1 तो रिवर्सल नहीं होता है, बट टाइप 2 में ये देखा गया, अभी लेंसेट की स्टडी में आया है कि अगर आप 20% वेट रिड्यूस करते हैं, 20% वेट रिड्यूस करते हैं तो 80% में टेबलेट पर डिपेंडेंसी बंद हो सकती है। मतलब अगर आप 20% अपना बॉडी वेट कम कर ले, अगर आप 70 किलो के हैं और 14 किलो अगर आप बंद करते हैं
तो लगभग 80 लोगों में डाइट जो गोलियों पे निर्भरता है, लाइफ स्टाइल फिर भी आपकी लगेगी, डाइट आपको फिर भी लगेगी, गोलियों पे निर्भरता लगभग निग्लिजिबल हो जाती है। तो अच्छी बात है, अगर आप जैसे जैसे अपना वेट रिड्यूस करेंगे वैसे वैसे इंसुलिन की मात्रा या टेबलेट जिस पर भी हो आप, उसकी संख्या कम होती जाती है। तो जैसा पालीवाल साहब ने बताया कि इसका मतलब गोली कम हो रही है, इसको लेके आपकी डायबिटीज नियंत्रण में रह रही है। और तो सर हाँ, क्या इसके आने अगर डायबिटीज बिगड़ जाता है, अपने वजन का जरूर ध्यान रखें। जी, डायबिटीज बिगड़ जाता है तो किन और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है? देखिए, डायबिटीज में ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जो प्रभावित ना होता हो, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे स्किन हो, चाहे डायबिटीज हो। इवन डायबिटीज के कारण दूसरे रोग जैसे टीबी है वो तक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि डायबिटीज में इम्यून सप्रेशन होता है। जैसा आपने सबसे शुरू में बताया था कि जख्म तक फोड़ा फुंसी भी भरने में बहुत समय ले लेता है। बिल्कुल। तो बल्कि ममता कहते हैं कि डायबिटिक कैन कॉज एनीथिंग एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। हर तकलीफ, कोई भी तकलीफ डायबिटीज के कारण हो सकती है। तो ये नहीं है कि मतलब ये कि कोशिश करिए कि डायबिटीज आपको तकलीफ दे, उसके पहले आप डायबिटीज को कंट्रोल कर लें। बिल्कुल। रजनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पालीवाल साहब आपका भी शुक्रिया। रजनी जी से एक सवाल और हम ले लेंगे। रजनी जी, हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर अब जो हमने इससे पहले भी जिक्र किया है कि जब जो हम खा रहे हैं उसका 25% भी हमें अब नहीं मिल रहा है। इसके इतर अब आप, क्योंकि हेल्दी डाइट की हम बात कर रहे हैं, मधुमेह को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या परिवर्तन, क्योंकि अब छोटे बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत हो रही हैं, तो क्या आप उन माओं को सलाह देना चाहेंगी या उन महिलाओं को जो अपने खान पान को, क्योंकि कई लोगों में घर में परंपरा ही है कि सब्जी ऐसे बनेगी, आलू ऐसे बनेंगे और आलू ज़्यादा ही चलेंगे, और आलू और मीठी चीज़ों का भी सेवन उनके घरों में ज़्यादा होता है। तो इन ऐसे पेरेंट्स को आप क्या बताएंगे जो मदर हैं, बच्चा न्यू बॉर्न है, आगे उसके बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में सोच रही हैं, या महिलाएं हैं वो अपने परिवार के बारे में सोच रही हैं, कैसे वो उन्हें हेल्दी डाइट दें और मधुमेह जैसी चीज़ों से बच सकें? बताइए। देखिए, माता पिता को चाहिए कि पहले वो अपनी डाइट सुधारें, क्योंकि मोस्टली आजकल माता पिता जो खाते हैं वही बच्चे भी खाते हैं। वही घर पे बनता माता पिता अपने खाने पर माता पिता अपने खाने पर ध्यान नहीं देते और फिर वो अपने बच्चों पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि वो ऐसी चीजें बनाएं जो बच्चे आसानी से खा सके। जैसे घर में कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स बना के रखे जिसमें वो अपने हिसाब से उसमें ऑयल डाले, उसमें मैदा या फिर जो भी वो आटा बेसन यूज करे उसका लिमिटेड मात्रा में उपयोग करें। थोड़ा समय आपको निकालना पड़ेगा अपनी डाइट सुधारने के लिए, क्योंकि अगर आप ये सारा कुछ आप मार्केट पे डिपेंड रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे, लेकिन हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर आपको हेल्थ अच्छी चाहिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़ा अपने घर में ही कुछ चीजें अच्छी बनाकर बच्चों को देनी होगी, जिससे कि वो बाहर की चीजों की तरफ कम अट्रैक्ट हो। जैसे बहुत सारे पुराने होते हैं, लड्डू बना लिया या कुछ मठरी बना ली, कुछ और भी बहुत अच्छे अच्छे हल्के स्नैक्स होते हैं जो आप घर में प्रॉपर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तरह तरह के सूप होते हैं जो बच्चों को आप दे सकते हैं समय समय पे बनाकर, जिससे कि उनकी भूख कम हो। उनको भूख कम लगेगी तो वो बाहर की चीजों की तरफ कम अट्रैक्ट होंगे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि पेट पहले ही भरा रहेगा तो बाहर की चीजें ज्यादा नहीं जाएंगे। बिल्कुल। अब जो नॉन वेजिटेरियन है ज्यादातर नॉन वेज का सेवन करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसको भी एक रीजन माना गया है कि ज्यादातर मांस का सेवन करना, रेड मीट का सेवन करना भी गलत है। मैम देखिए, जैसे मांस मटन का जिस तरह से हम बोला जाता है कि चिकन जो है वो पहले उनको जैसे पाला जाता था पोल्ट्री फार्म में, तो उनको एक प्रॉपर डेज दिए जाते थे कि इतने दिन में बच्चा बड़ा होगा और इतने दिन में वो मार्केट में जाएगा बिकने के लिए, तो उसका पूरा शरीर का पूरा विकास होता था। लेकिन अभी जल्दी से जल्दी मार्केट में लाने के लिए उन बच्चों पर, मतलब उन चिकन पे बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, उनको बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनको बहुत सारा हैवी खाना दिया जाता है ताकि वो बहुत जल्दी बड़े हो जाए और बहुत जल्दी मार्केट में चले जाए। तो चिकन भी कुछ हेल्दी नहीं रह गया है, मटन भी कुछ हेल्दी नहीं रह गया है। ये हमारी गलत सोच है कि हम ये खा के हेल्दी रह सकते हैं करके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मधुमेह को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। विश्व मधुमेह दिवस, थीम तो यह है कि देखभाल तक पहुंच, मधुमेह से देखभाल तक पहुंच, यानी आपकी हेल्थ, एक्सरसाइज, मेडिसिन और उसके अलावा आपके का खुद का सेहत का ख्याल रखना, यानी डाइट।
इन 3 फार्मूलाज पर आप काम करेंगे तो मधुमेह से बचे रहेंगे, डाइट से बचे रहेंगे। और आपके पेरेंट्स को पहले से ही आपको डायबिटीज़ से अगर वो परेशान थे, उनको डायबिटीज़ है और आप उनकी संतान है, तो आपको और भी विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिम्टम्स कोई नहीं होते हैं। 30 के बाद आपको समय समय पर चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि अगर मधुमेह होता भी है तो उससे समय रहते बचा जा सके। अगर वो बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता, कोई ऐसा आपका बॉडी का पार्ट नहीं होता जो उसकी वजह से प्रभावित ना होता हो। आंखों की रोशनी, कान से सुनना और भी कई सारी चीज़ें डायबिटीज़ से प्रभावित होती हैं। तो इसकी आप गंभीरता समझ गए होंगे। लोगों की मौत तक डायबिटीज़ की वजह से हो रही है। इसलिए आज हमने कोशिश की आपको इस बारे में जागरूक करने की। मधुमेह दिवस है, लेकिन मधुमेह से अपना बचाव कीजिए, अपने परिवार का बचाव कीजिए, हेल्दी डाइट की तरफ स्विच कीजिए और कई सारे सो कॉल्ड हेल्दी चीज़ें मार्केट में हैं उनकी तरफ ना रुक करते हुए घर पर ही अच्छा चीज़ बनाइए। या जो भी आप स्नैक्स वगैरह ईडेबल्स हैं उनको आप घर पर ही प्रिपेयर कीजिए। वो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सेहतमंद साबित होगा। रखिए ख्याल। नमस्कार।